राजू और विक्रम बचपन के दोस्त। एक ही गांव, एक ही सरकारी स्कूल और एक ही तरह की गरीबी। लेकिन 20 साल बाद आज विक्रम के पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है और अपना बिजनेस है। लेकिन राजू, वही रोज कमाओ रोज खाओ वाली जिंदगी। फ़र्क सिर्फ किस्मत का नहीं था, फ़र्क था इन 7 बातों का जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और आखिरी वाली बात जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। गरीबी को लेकर हमारे समाज में एक गलत फहमी बनी हुई है कि गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल या फिर सरकार की गलती है। और मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ जैसी चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती। यह बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। आज मैं आपको उन 7 वजह और आदतें के बारे में बताने वाला हूँ जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है, चाहे वह किसी भी घर से क्यों ना हो, वो अमीर घर से हो या फिर गरीब घर से। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं यह गारंटी देता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे बदलकर आप अमीर बन सकते हैं। राजू और विक्रम दोनों की सैलरी शुरुआत में बराबर ही थी और राजू ने वही किया जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, अपना पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दिया और यही सोच रहा था कि मेरे पैसे तो सेफ है। और विक्रम विक्रम ने शुरुआती फेज़ में धीरे धीरे अपना पैसा जमा किया और उसको एक म्यूचुअल फंड में डाला। और भले ही शुरुआत 500 रुपये से हुआ। हमें स्कूल में अलजेब्रा सिखाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा किस तरह से ग्रो करता है। और हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि इन्फ्लेशन हमारे जेब से किस तरह से पैसा हर साल चुराते रहती है। और मैं ये अभी अच्छा तरह समझ पा रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड, ये तो अमीरों के चोचले हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं। और यही चीज़ है जो कि आपको वही खड़े रखती है जहाँ आप अभी खड़े हो। राजू ने जो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है उसे डबल होने में 18 साल लग जाएगा, और वहीं विक्रम ने जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है उसे डबल होने में मात्र 6 साल लगेगा। राजू के पास जब कुछ पैसे बचे तो उसने एक नई बाइक ले ली ईएमआई पे, क्योंकि मोहल्ले में इज्जत बननी चाहिए ना उसके अनुसार से। लेकिन विक्रम विक्रम के पास जब पैसे थे तो उसने एक सिलाई मशीन खरीदी, जिससे वो अपना एक सिलाई का दुकान खरीदा। महीने के 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक आते आते आधा पैसा ईएमआई में उड़ जाता है। और त्योहार के टाइम पे ये समस्या और भी बढ़ जाता है, पड़ोसी ने टीवी ले लिया तो हमें भी लेना है, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, ईएमआई पर ही सही लेकिन लेना है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छी ज़िंदगी ना जिए, अच्छे कपड़ा ना पहने। सवाल यह है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो एसेट्स है या लेबिलिटी है। एसेट्स वह है जो कि आपके जेब में हर महीना पैसा डाले, और लेबिलिटी वह है जो कि आपकी जेब से हर महीना पैसा निकाले। ईएमआई पर लिया गया फ़ोन लेबिलिटी है, वो आपको पैसा कभी भी नहीं देगा, बल्कि वह हर महीना पैसा ईएमआई के तौर पे लेता रहेगा। और भाई मुझे अच्छे तरह से पता है कि अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो कल जो फिजूल खर्चा हुआ वो पैसा कहाँ से आया था। पैसा नहीं है मेरे पास, ऐसा कहने वाले लोग महीना की शुरुआत में बहुत सारे पैसा उड़ा देते हैं। और यह कोई राज की बात नहीं है, यह एक पैटर्न है जो कि आपको हर घरों में देखने के लिए मिलता है। अमीर सोच वाले लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से होने वाले कमाई से वो अपना शौक पूरा करते हैं। वही गरीब लोग सबसे पहले तो वो अपना शौक पूरा करेंगे और पूरी जिंदगी उसका कर्ज चुकाते रहेंगे। राजू और राजू के दोस्त हर शाम एक चाय के दुकान पर बैठते हैं, अपने किस्मत को दोष देते, सरकार को कोसते। और वहीं विक्रम विक्रम ने अपनी धीरे धीरे संगत को बदल ली। वह अब ऐसे लोग के पास बैठना शुरू किया जो नए बिजनेस पे चर्चा करे, नए आइडियाज़ पे चर्चा करे और उन बातों पे चर्चा करे जो उसे कुछ कमा के दे, कुछ सीखने को मिले, उन बातों पे चर्चा करता है। तो अगली बार जब कुछ खरीदने का मन करे तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या यह मुझे कल होकर पैसा कमा कर देगा या फिर मुझे ईएमआई के जाल में फंसाएगा। एक कहावत है, आप अपने आसपास के 5 लोगों के बराबर होते हैं। अगर आपकी दोस्त में ईएमआई, पार्टी और शिकायतों के बात चल रहे हैं तो आपका भी सोच धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगेगा। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि ग्रोथ की, नए स्किल की बात करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी भी सोच उसी दिशा में मुड़ने लगेगी। इसे कहते हैं क्रैब मेंटेलिटी। जब एक बाल्टी में कई सारे केकड़े होते हैं, अगर उसमें से एक केकड़ा भी बाहर निकलने का कोशिश करता है तो बाकी सारे केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं और कोई भी उस बाल्टी से अकेले नहीं निकल पाता। और हमारे समाज में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब कोई इंसान गरीबी से निकलने का कोशिश करता है या फिर कुछ नया शुरुआत करता है तो उसे अपने ही लोग कहने लगते हैं, तू बिजनेस करेगा, तू अमीर बनेगा, चुपचाप नौकरी कर ले, ये बड़े लोगों का काम है, हमारा नहीं। और यही बातें सुनकर बहुत सारे टैलेंटेड लोग, मेहनती लोग अपने सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं, अपना हिम्मत खो बैठते हैं। तो अगर आपकी कंपनी या आपके दोस्त आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो अब समय आ चुका है नए दोस्त ढूंढने का, नया रास्ता ढूंढने का, ऐसे लोगों से मिलने का जो आपको ऊपर खींचे, नीचे नहीं। जब विक्रम को अपनी दुकान बड़ा करने का मौका मिला तो उसने रिस्क लिया, एक छोटा सा लोन लिया और आगे बढ़ा। और राजू को भी एक बार वैसा ही मौका मिला था, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे,
डूब गए तो? गरीब सोच वाला लोग रिस्क के नाम से ही घबरा जाता है, फिर वह रिस्क कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और वहां पर सक्सेस होने का भी सवाल नहीं उठेगा। कंफर्ट जोन बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, लेकिन वहां पर कुछ ग्रो भी नहीं होता। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास घरों में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो जिंदगी सेट है, लेकिन रिस्क मत लो। सेफ्टी जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सेफ्टी ग्रोथ को रोक देती है, और इस बात को अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि बिना रिस्क लिए बड़ा रिवॉर्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो भी अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी जानकारी के साथ, सोच समझकर। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने सोच को सच में बदलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से सच में आपको किसी प्रकार की वैल्यू मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो फिर से लाने वाले हैं जिसमें हम सच सच बताने वाले हैं बिना शुगर कोटिंग के।